नमस्कार, आप देख रहे हैं स्वर स्वतंत्र। तो चलिए चलते हैं जीआईसी कौसानी में, जहां पर लगा है एक विज्ञान मेला। आयोजक हैं बाल विज्ञान खोजशाला बेरीनाग एवं डाइट बागेश्वर। मैं दलीप बाकुनी आज राजकीय इंटर कॉलेज कौसानी में एक विज्ञान कार्यशाला का आज समापन है। इस कार्यशाला के बारे में ये कहना चाहूँगा कि साइंस जो हमारे पूरे जीवन में सुबह से शाम तक हर पल जुड़ा रहता है, इस साइंस की बारीकियों को हम कैसे खेल खेल में बड़े मज़ेदार तरीके से हर बच्चों के समझ में, हर मानव की समझ में इसको पहुंचाए। तो इसी परिप्रेक्ष्य में डाइट बागेश्वर और बेरीनाग में विज्ञान खोजशाला की सहायता से ये इस विकास खंड ही नहीं, पूरे जनपद में, पूरे राज्य स्तर में इस तरीके से कार्यशालाएं आयोजित की जा रही हैं। और जो मेरा अपना व्यक्तिगत अनुभव रहा है, मैं भी अपना सौभाग्य समझूं कि इसमें जुड़ने का मुझे मौका मिला। तो इसमें बच्चे विज्ञान की कठिन कठिन चीज़ों को खेल खेल में अपने स्थानीय परिवेश में जो उनको वेस्ट मटेरियल मिलता है, उससे बहुत ही बेहतरीन तरीके से इस वैज्ञानिक जो चीज़ें हैं, तथ्य हैं, उनको सीख रहे हैं और आपस में उसकी शेयरिंग कर रहे हैं। और यही जो मॉडल्स हैं, बच्चे इसको अपने विद्यालय में अन्य बच्चों के साथ भी शेयरिंग करते हैं। और हमारे विद्यालय में भी जो कुछ मॉडल्स बने हैं, बच्चे अपने पेरेंट्स के साथ, अन्य अभिभावकों के साथ इसकी शेयरिंग करते हैं। और जो छोटे बच्चे हैं, जो और कक्षाओं के हैं, वो बच्चे भी बड़ी क्यूरियोसिटी रखते हैं उसमें कि इन्होंने ये कैसे जो बना दिया, तो उनको भी काफ़ी मज़ेदार जैसा लगता है। विज्ञान की ये जो छोटे छोटे मॉडल हैं, उनको एक जादू जैसा लगता है उसमें, जैसे जादुई हाथ है और विद्युत मोटर है। तो इस तरीके से बहुत सारे ऐसे तो मॉडल्स हैं जो एक खेल भी दिखा रहे हैं और साइंस के किसी न किसी कॉन्सेप्ट को क्लियर कर रहे हैं। तो हम सबका ये एक सामूहिक ये प्रयास होना चाहिए कि इसको और बच्चों में और विद्यालयों में हम इस तरीके से कार्यशाला को आयोजित करें। बच्चों में पढ़ाई के प्रति जो दिन प्रतिदिन जो रुचि है, उसको और कैसे बढ़ाएं, जिससे हमारा आने वाला जो बच्चों का भविष्य है, हमारी पीढ़ी है, वो और बेहतरीन और सुरक्षित और अच्छा कर सके। धन्यवाद। मेरा नाम शिवानी है। मैं क्लास 8 में पढ़ती हूँ। मेरे स्कूल का नाम राजकीय इंटर कॉलेज है। ये एक सौरमंडल का के ग्रह हैं। सूर्य के 8 ग्रह होते हैं। सबसे नज़दीकी और सबसे छोटा ग्रह बुध होता है। फिर शुक्र को चमकीला ग्रह भी कहते हैं। पृथ्वी में जीवन भी पाया जाता है, क्योंकि यहाँ पेड़ पौधे, हवा, पानी आदि चीज़ें पाई जाती हैं। मंगल को लाल ग्रह कहते हैं। बृहस्पति सूर्य के ग्रहों में से सबसे बड़ा ग्रह बृहस्पति है। शनि के बाहर से घेरे यानी वलय पाए जाते हैं, इसलिए इसको शनि वलय कहते हैं। फिर वरुण सूर्य के ग्रहों में से सबसे दूरी वाला ग्रह वरुण है। ललिता जिनाना, मैं कक्षा 8 में पढ़ती हूँ। हमारे मॉडल का नाम फेफड़े का मॉडल है। हमने पहले एक बोतल लिया, फिर उसे आधा काटा, फिर उसके नीचे बर्थडे वाला बलून लगाया, फिर एक उसके ढक्कन में छेद किया और पाइप लिया। पाइप में फिर एक बलून लगाया। अगर हम इसे ऐसे नीचे को खींचेंगे तो ये अंदर का बलून फूलेगा। ऐसी अभिक्रिया हमारे फेफड़े भी करते हैं। तो आज हम इस बाल मेला विज्ञानोत्सव कार्यक्रम में हम भाग लेने के लिए आए हैं। ये एक वर्कशॉप, हमारी 4 दिन की वर्कशॉप थी, जो कि 23 सितंबर से शुरू हो गई थी और आज इसका लास्ट दिन है 26 तारीख। इसमें बच्चों ने अपने बहुत सारे मॉडल बनाए। तो बच्चे क्लास में विज्ञान सीखते हैं, लेकिन कक्षा में उतना संभव नहीं हो पाता हर चीज़ को हम मॉडल बना के प्रस्तुत करें। तो यहाँ पर बच्चों ने जितने भी हैं, चाहे वो चुंबक से संबंधित है, संतुलन के मॉडल हैं और
प्रकाश का पथ है। तो इस तरह से उन्होंने हर थीम पर बहुत सारे मॉडल तैयार किए, तो जिससे कि बच्चों ने बहुत ही सरलता से उन चीज़ों को समझा कि किस तरह से विज्ञान में चीज़ें कार्य करती हैं, उनका क्या कॉन्सेप्ट होता है और किस तरह से वो वर्किंग होता है। और हम चीज़ें देखते हैं, जैसे उन्होंने एक चुंबकीय ट्रेन बनाई, तो एक बहुत अच्छा मज़ेदार मॉडल है जो कि जापान में जिस तकनीक से ट्रेन चलती हैं, तो बच्चों ने वो चुंबक को आपस में इस तरह से विपरीत जो ध्रुव वाले चुंबक होते हैं उनको चिपका कर उन्होंने एक ट्रेन का मॉडल बना रखा है। इसी प्रकार बच्चों ने बहुत सारे मॉडल बना रखे हैं जो कि बच्चों को इन मॉडलों को बनाने में बहुत परेशानी भी आती है, लेकिन हमारे साथ आशुतोष सर जुड़े हैं और उनकी टीम जुड़ी है जो कि बच्चों को सरलता से किस प्रकार हम इन मॉडलों को बनाएं उस तरीके को हम समझाते हैं और ये हमारे लिए बहुत ही आसान हो जाता है। फिर मैंने इस प्रोग्राम में पहले भी भाग लिया था, तो मैंने कई मॉडल इससे स्कूल में भी बनवाए हैं, तो ये बहुत ही अच्छा कार्यक्रम है। और मैं इससे अपेक्षा करती हूँ कि जो हमने सीखा है, जो हम अब अभी तक नहीं बना पाए, उन मॉडलों को और हम विद्यालय में बनाएंगे। तो ये बहुत ही अच्छा प्रोग्राम है और हर टीचर को जानना चाहिए इसके बारे में और सीखना चाहिए और अपने बच्चों तक इस चीज़ को पहुंचाना चाहिए। और आपका उपाध्याय सर, डाइट और आप सब लोग का बहुत मैं हृदय से आभार प्रकट करती हूँ कि आप लोगों ने हमको ये अवसर दिया, हमारे बच्चों को सीखने का अवसर दिया। धन्यवाद।